हेलो दोस्तों, ट्रू कंबोज एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले ये आज हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा और इसमें मैं आपको सबसे पहले एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी कॉम्पिटिटर या कोई भी कंपटीशन की अगर बच्चा कोई तैयारी कर रहा है, मैंने बहुत जगह ऐसा देखा है कि बच्चे सोचते हैं कि इस जॉब के लिए ये कोई बुक हो स्पेशल या किसी भी, यहाँ जितनी मैंने जॉब से मेंशन की हैं, हम लोग ये सोचते हैं जो स्टार्टर हैं, जो कंपटीशन में अभी नए नए स्टूडेंट्स आए हैं, वो ये सोचते हैं कि एमटीएस, एचकेएस या ये जितनी भी जॉब्स है इनके लिए कोई स्पेशल बुक है। मेरे से भी कई लोगों ने बीच बीच में पूछा है कि भैया कोई इसके रिगार्डिंग कोई स्पेशली इसी के लिए बुक आती है। तो मैं आपका ये डाउट वेरी क्लियर करना चाहता हूँ। कोई भी कहीं भी किसी भी नौकरी के लिए, पार्टिकुलर नौकरी के लिए, पार्टिकुलर जॉब के लिए कोई पार्टिकुलर बुक छपती ही नहीं है। कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो ये बताती हो कि इस बुक को पढ़ लो और उससे यही पार्टिकुलर जॉब आपकी लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स बनाए जाते हैं, कंपटीशन के जितने भी एग्जाम बनते हैं, उसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो जितने भी वो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो अपने ज्ञान के थ्रू ही उसको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हैं। बाकायदा उनके पास काफ़ी अपना मटेरियल होता है जिससे वो एग्ज़ाम बनाते हैं। अब हम इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल रहे हैं कि स्पेशली कोई इसके लिए बुक आती है। बाकी एक चीज़ पक्की है जो आता है वो ये है, जीके, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। हमारे भारत में ऑलमोस्ट 90 से लेके 95% तक जितनी भी जॉब्स निकलती है उनके लिए ये तो चारों चीजें पक्का आती हैं। अब इस पे इतना मैं डैम श्योर क्यों हूं, मैं इतना आपको इतनी श्योरिटी से क्यों बता रहा हूं कि इसके लिए कोई स्पेशल बुक्स नहीं आती है, उसका रीजन ये है, मेरा खुद का 10 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। 10 साल से मैं खुद कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार भाई तो 10 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये कौन सी बड़ी तोप बन गए या कोई तोप बन गए होंगे। देखो दोस्तों, मैं कोई बड़ी तोप तो नहीं बना हूँ पर बंदूक जरूर बन गया हूँ। और आपको मैं अगर तोप ना बना सका तो एक बंदूक तो जरूर बना ही दूंगा। और वैसे भी अगर मान लो तोप अगर एक मकान को उड़ा सकती है तो बंदूक भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकती है, एक आदमी को तो मार ही देगी एटलीस्ट। तो आप मेरा इसमें साथ देना, डे बाय डे हम अपने इस तरीके से वीडियो लाएंगे और आपको मैं खुद एक बंदूक बना के छोड़ूंगा। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। इसमें मैंने कुछ जॉब्स को मेंशन किया है। इस साइड मैंने ये जॉब रखी है जिसमें एमटीएस, एचकेएस, वॉचमैन, रेलवे ग्रुप डी, बहुत ही चर्चित एग्जाम है। मैच स्टाफ, मेट, मैसेंजर, अटेंडेंट, ट्रेड्समैन, पियोन एक्सेट्रा। और भी काफी ग्रुप डी लेवल की या जो भी छोटे लेवल के काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स में बंदे होते हैं उनके लिए ये सारी जॉब्स निकलती रहती है। बीच में दूसरा ग्रुप है एसएससी 10+2, ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटर ने इसके बारे में सुना होगा। फिर एसएससी सीजीएल, इसमें ज्यादातर नौकरियां जो आती है ग्रुप बी की रहती हैं। रेलवे एनटीपीसी, ये भी काफी ज्यादा चर्चित एग्जाम है और करोड़ों के हिसाब से बच्चे इसमें भाग लेते हैं। फिर एलडीसी, यूडीसी, पुलिस हो गया, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस जितनी भी हैं। पैरामिलिट्रीज आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, जितनी भी हमारी सारी पैरामिलिट्रीज हैं। आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी में जीडी क्लर्क, एयरफोर्स में आपके एयरमैन, नेवी, स्टोर कीपर्स तो हर जगह हर डिपार्टमेंट में होते हैं। समूह गौ, ये स्टेट लेवल की जॉब में ज्यादातर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन सारे जगह पे समूह गौ की आपको मिल जाएंगी। इसी तरीके से ग्रुप सी और ग्रुप सी प्लस ग्रुप बी की जो जॉब्स हैं वो आपको यहां पर दिख रही हैं। अब तीसरे लेवल की जो है सबसे टॉप लेवल, अगर हमारे भारत में जो सबसे बड़ा एग्जाम कोई भी होता है या जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है उसको कंडक्ट करवाता है यूपीएससी।
इसका आपको एग्जाम्पल आपने आईएएस आईपीएस वगैरह सुने होंगे। तो हमारे भारत में सबसे टॉप लेवल की अगर जॉब हैं तो वो यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी और क्लास 1 ऑफिसर्स की नौकरी रहती है, वो जो मैंने यहाँ पे इस कैटेगरी में किया हुआ है। अब क्या है, जितनी ये सारी जॉब हैं, इस जॉब्स के लिए हमको आखिरकार पढ़ना क्या है। शुरुआत में क्या था दोस्तों, जब मैंने अपनी तैयारी शुरू की थी या मेरे जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जब उन्होंने मटेरियल ढूंढने की कोशिश की, आजकल जितना भी ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है या जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, उसमें कुछ ही चैनल हैं जिन्होंने एक सीक्वेंस से पढ़ाया हुआ है। और हर बंदा जो जॉब डिजर्विंग है और जॉब को लेने के लिए पढ़ना चाहता है, उसका क्या तर्क रहता है कि भाई कोई भी वीडियो हो, जी के रिलेटेड हो, मैथ रिलेटेड हो, इंग्लिश की हो, सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। और ये सीक्वेंस वाइज जो डाटा है ये ऑनलाइन अवेलेबल इतना है नहीं। अभी लोगों ने क्या किया हुआ, आगे पीछे पढ़ाया हुआ है। अब कभी हम आंदोलन पढ़ रहे हैं, बीच में वीडियोस आ जाती हैं, बाबर अकबर आ जाते हैं, बीच में देखते हैं बुद्धा जैन आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने बंदों को तो पता होता है, जो पुराना कंपटीशन कर रहे हैं उनको पता होता है, जो नए बंदे इसमें कंपटीशन में आ रहा है उनको आइडिया ही नहीं हो पाता एटलीस्ट ये हिस्ट्री जो है ये शुरू कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब थी, ये हिस्ट्री बीच में कब थी और लास्ट में कब तक है। तो स्टूडेंट को अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जाए, या इंग्लिश की जो वीडियोस हैं, कोई डायरेक्ट ही एक्टिव पैसिव पढ़ा दे रहा है, डायरेक्ट ही प्रीपोजिशन पे आ जा रहा है। एक स्टूडेंट को जनरली ग्रामर का पता नहीं है, उसको हेल्पिंग वर्ब्स का पता नहीं है, वर्ब का पता नहीं है, हम उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं या हार्ड मटेरियल पे लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी पकड़ उतनी मजबूत हो नहीं पाती है। तो मेरा सब ये दिखाने का आज का ये पर्पस था कि हमारा आज जो मैं वीडियोस आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा उसमें मेन ये रहेगा कि हम इन 4 चीजों पे कंसर्न करेंगे, और इन 4 चीजों पे इस तरीके से कंसर्न करेंगे कि हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक मैं लूंगा, शुरुआत से लूंगा, ए से लेके उसको जेड तक लास्ट किया जाएगा। और चाहे वो जीके का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ का हो, किसी भी चीज का बिल्कुल बेसिक से उठाया जाएगा और उसको डीप लेवल तक लेकर जाएंगे। इसीलिए ये जो मेरा सारा लेवल पढ़ाने का रहेगा, ये सबसे हर किसी के लिए बेनिफिशियल रह सकता है। जब मैं इजी लेवल पढ़ाऊंगा शुरुआत से, वो इन पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब मैं और थोड़ा उसमें मीडियम लेवल लूंगा तो इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब डीप लेवल जो पढ़ाऊंगा मैं, तो उसका फायदा यूपीएससी, यूपीपीसीएससी या ये जितने भी हाई लेवल की जॉब्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। खासकर प्री की परीक्षा में आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बार बार मैं इसी पे कंसर्न क्यों कर रहा हूं, जो भी नया कॉम्पिटिटर आता है उसको वो यही सोचता है यार सरकारी नौकरी लेनी है, पर सरकारी नौकरी के लिए आखिरकार हमको पढ़ना क्या है या कितना पढ़ना है। मेरे आने वाले जो अपकमिंग वीडियो रहेंगे उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हमको कितना पढ़ना है, पढ़ना क्या है। बट फाइनली बार बार मैं वही एक बात बता देता हूं आपको कि कोई भी किसी भी पार्टिकुलर जॉब के लिए पार्टिकुलर बुक नहीं आती है। और एक चीज जरूर श्योर है, ये 4 चीजें जरूर आती हैं। ये चारों की चारों चीजों पे अगर जिसकी पकड़ अच्छी है और वो बंदा सरकारी नौकरी जरूर ले सकता है। और लास्ट में मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि सरकारी नौकरी आजकल बहुत कम निकलती है, या सरकारी नौकरी तो लगती ही नहीं है, या सरकारी नौकरी में तो रिश्वत या सेटिंग चल जाती है, सरकारी नौकरी तैयारी करने का फायदा ही नहीं है। तो ये सब कुछ चल जाता तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से एक चीज बात बता रहा हूं, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा और भी, कि ना तो कभी सरकारी नौकरी की कमी थी हमारे भारत में, ठीक है, और इस हमेशा अगर कमी किसी चीज की रही है तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी रही है। उसको मैं अभी आपको बताता हूं किस तरीके से। कभी भी अगर कमी रही है तो हमारे अंदर ज्ञान की कमी रही है। वो कैसे, देखो, ज्यादा अगर किसी भी बंदे के 100 में से 70 से 75, जो मैं पिछले जितने भी एग्जाम का रेशियो देखा हूं, यूपीएससी में तो अगर आपके 50% मार्क्स आ जाते हैं तो आप प्री क्लियर कर जाते हो।
और जितने भी और एग्जाम हैं उसमें अगर आपके 60 से लेकर 80 के बीच मार्क्स रहते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस हो जाते हैं। अब यहां पे होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, मान लो 70 नंबर पर मेरिट लगी हुई है, 70 नंबर पर किसी की मेरिट लग गई है और हमारे नंबर इनसे कम हैं तो बेसिकली हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर हमारे नंबर 71 हैं, अगर हमारे नंबर 71 हैं तो अगर यहां पे मेरिट है और हमारे नंबर 71 है तो यहां पर हमारा सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता है। अब यहां पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि रिश्वत चल गई, सोर्स चल गई या सरकार नौकरी कम निकाल रही है। भैया सीधी सी बात है, 70 पे मेरिट है, आपके अगर 71 आते तो आपको कौन रोक रहा है। तो इसीलिए हमारे में जब भी कमी है तो ज्ञान की कमी है, कोई जॉब की कमी नहीं है। जल्दी सी बात है, आपके 60 आए तो आपको ज्ञान की कमी है, 71 नंबर आए, 71 नंबर आए तो आपका ज्ञान उसमें लगभग आ गया है। इसीलिए आपको इस नंबर को कभी अपने जो जितने भी आपने मार्क्स लाने हैं, जहां पे मेरिट है उससे आप एक नंबर ज्यादा ले आओ, फिर चाहे रिश्वत चले चाहे जॉब कम निकले तो आपकी जॉब पक्की सिक्योर है। तो आज फिलहाल इसका पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट यही था। अब स्टेप बाय स्टेप हम वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।